अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई, ग्राम नेगेटिव कॉक्साई और ग्राम पॉजिटिव रॉड्स कवर कर चुके हैं। अब हम आगे हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स पे। अब ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं वो हमारे पास रिलेटेड टू इंटेरिक ट्रैक हम करने लगे हैं। इनके अंदर 3 डिवीजन्स है। पहले विद इन आउटसाइड द इंटेरिक ट्रैक है, उसके अंदर हमारे पास इसकी रीचिया सैल्मोनेला आ गया। उसके बाद प्राइमरी विद इन द इंटेरिक ट्रैक है जिसके अंदर शिगेला, विब्रियो, कंपाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर आ गया। और आउटसाइड द इंटेरिक ट्रैक क्लेब्सियला, प्रोटियस, सीओडोमोनास और बैक्टीरियोइड्स। ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम करेंगे इसकी रीचा गुलाई। इसकी रीचा गुलाई के जो हमारे पास सिनेरियोज बनते हैं उसके अंदर क्या आएगा, एक तो पेरिटोनाइटिस होगा, यूटीआई होगा, डिसयूरिया होगा, हिमेट्यूरिया होगा और लैक्टोज फर्मेंटिंग और ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड्स होते हैं। ये इनके सिनेरियोज में ये वाली कंडीशंस आ सकती हैं। अब ये डिजीज़ कौन सी करवा रही है, हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवा रही है, यूटीआई जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, उसके बाद ट्रैवलर डायरिया, ब्लडी डायरिया, नियोनेटल मेनिंजाइटिस और सेप्सिस। मेनिंजाइटिस हमने पीछे कहाँ कहाँ कवर किया है वो आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये डिजीजेस कैसे हो रही है मैं आगे इनकी आपको पैथोलॉजी सारी बताऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, मोटाइल रॉड्स हैं, मैंने आपको पहले बताया, सिनेरियो में पूछ लेता है। उसके बाद फैकल्टेटिव एनारोब है, फर्मेंट लैक्टोज कर रहा है और 3 एंटीजन होते हैं। ओ एच के से मैंने इसको याद रखा था, ओके का साइन बनता है, ओ सेल वॉल एंटीजन, एच फ्लैगेलर एंटीजन और के कैप्सुलर एंटीजन। उसके बाद इसका नॉर्मल फ्लोरा क्या है, हमारे पास वो ह्यूमन कोलोन है। ट्रांसमिशन किस तरह, नियोनेटल मेनिंजाइटिस की अकायर ड्यूरिंग बर्थ और ट्रैवलर डायरिया जो वो इंजेक्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड से हो रहा है। उसके बाद पैथोजेनेसिस किस तरह हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएचएस में पूछी जाती है। कौन से फैक्टर्स होते हैं, विरुलेंस फैक्टर, पिलाए होता है, कैप्सूल होता है, एंडोटॉक्सिन होते हैं और 3 एक्सोटॉक्सिन होते हैं। अब 2 एक्सोटॉक्सिन वो वाटरी डायरिया करवा रहे हैं और 1 एक्सोटॉक्सिन हमारे पास ब्लडी डायरिया हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम करवा रहा है। ये हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और ब्लडी डायरिया कैसे हो रहा है, ये आगे हम पैथोलॉजी इसके पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, अटैचमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द सेल्स ऑफ द जेजना एंड इलियम बाय द पिलाए। विरुलेंस फैक्टर में हमने पिलाए पढ़ा, तो ये पिलाए से ही हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि एक जब अटैच हो गए तो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करेगा इंटेरोटॉक्सिन को विच एक्ट टू कॉज डायरिया। इंटेरोटॉक्सिन हमारे पास डायरिया करवा रहा है। उसके बाद इंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई हैं, तो ये हमारे पास 2 इंटेरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, हीट लेबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन। तो हीट लेबाइल को याद रखना है, लेबाइल से एडिनाइलेट साइक्लेज और हीट स्टेबल से याद रखना है गुआनाइलेट साइक्लेज। अभी तक ये वाला डायरिया वाला मैकेनिज्म आपको याद हो गया होगा। एडिनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक एएमपी को बढ़ाया, साइक्लिक एएमपी जो है वो फॉस्फोराइलेट करेगा आयन ट्रांसपोर्टर इन द मेम्ब्रेन और एक्सपोर्ट करवाएगा आइंस को। उसके बाद आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा। तो इंटेरो इन्वेसिव स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई कौन, अब पहले हमारे पास 3 किस्म के स्ट्रेन हैं, इंटेरो टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स, इंटेरो इन्वेसिव स्ट्रेन, इंटेरो हेमोरेजिक स्ट्रेन। तो इंटेरो इन्वेसिव स्ट्रेन्स क्या करवाएंगे, इकोलाई के वो ब्लडी डायरिया करवाएंगे। इन्वेजन ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉजिंग ब्लडी डायरिया कंपोनेंट बाय द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द स्टूल्स। उसके बाद इंटेरो हेमोरेजिक स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई, ये भी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, O157817। तो ये भी आपने जेहन में रखना है कि O157817 इंटेरो हेमोरेजिक स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर शीगा टॉक्सिन आ जाता है, ये पास पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेरो हेमोरेजिक स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई। तो जो शीगा टॉक्सिन है वो रिमूवल ऑफ एडिनाइन करवाएगा फ्रॉम द राइबोसोमल 28S RNA और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करवा देगा। अब इसके जो सिनेरियो में आता है ना, वो लिखा होता है कि बर्गर किचन में पड़ा हुआ था काफ़ी देर से, तो उसने वो खा लिया, तो उसको क्या मसला होगा। तो उसके अंदर ये सारा हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और डायरिया बताएंगे, इंटेरो हेमोरेजिक स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई आ जाएगा, क्यों होगा, तो ये हम सारा कुछ इसके अंदर बताएंगे। और एक सिनेरियो में था कि स्टूल कॉन्टेनिंग पस और आरबीसी और रिड्यूस रीनल फंक्शन और लाइस ब्लड सेल्स कौन से वाले सिनेरियो में बनेंगे, हमारे पास इकोलाई वाले में। उसके बाद हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास है क्या, तो ये शीगा टॉक्सिन क्या था, रिमूवल ऑफ एडिनाइन फ्रॉम द राइबोसोमल 28S RNA प्रोटीन सिंथेसिस वो स्टॉप करवा रहा था। तो जब शीगा टॉक्सिन एंटर हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में तो हिमोलिटिक एनीमिया करवाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाएगा और रीनल फेलियर करवाएगा। तो हिमोलिटिक एनीमिया क्या होगा, डेथ ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन विद द आरबीसी पासिंग थ्रू द डैमेज एरिया डिस्टॉर्ट एंड लाइज। तो उसके बाद हमारे पास आगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटेड अडेयर टू द डैमेज एंडोथेलियल सरफेस और रीनल फेलियर, डेथ ऑफ द किडनी एपिथेलियल सेल। तो हमारे पास हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में 3 चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, हिमोलिटिक एनीमिया, उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और फिर रीनल फेलियर। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये भी हमारे पास पास पेपर में उन्होंने पूछा हुआ क्या होता है। तो यूटीआई हमारे पास ओ सीरोटाइप, ओ एच के हमने 3 सीरोटाइप पढ़े थे। तो वो सेल वॉल एंटीजन वाला था सीरोटाइप, वो इकोलाई का यूटीआई करवाएगा। उसके बाद पिलाई हमने विरुलेंस फैक्टर में पढ़े, तो पिलाई हैव एडिसन प्रोटीन दैट बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द यूनिट ट्रैक एपिथेलियम। उसके बाद सिस्टमिक इन्फेक्शन कौन से, कैप्सूल और एंडोटॉक्सिन, 2 टाइप के, कैप्सूल नियोनेटल मेनिंजाइटिस करवाएगा बाय द K1 एंटीजन। उसके बाद एंडोटॉक्सिन है जो सेप्सिस करवाएगा, फीवर, हाइपोटेंशन और डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, ये सिस्टमिक इन्फेक्शन है। उसके बाद हमारे पास लैब डायग्नोसिस में हमारे पास ग्राम स्टेन स्मीयर, जिस हम सारे में ग्राम स्टेनिंग करते हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं।
रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक। उसके बाद ब्लड एगर में ये राउंड कॉलोनीज शो करेंगे, मेकॉन की एगर में पिंक कॉलोनीज, लैक्टोज फर्मेंटेशन में पॉजिटिव, ईएमबी एगर में ग्रीन शीट कॉलोनीज। अब ये क्या फीचर जो डेट डिस्टिंग्विश ई कोलाई फ्रॉम द अदर लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड्स। अब तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडोल फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। उसके बाद यूथ एजिटेट एज इट्स ओनली सोर्स ऑफ कार्बन, ये भी आ जाएगा। मोटाइल, उसके बाद डी कार्बोक्सिलेट लाइसिन, ये सारे एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ गया सैल्मोनेला। तो ई कोलाई और सैल्मोनेला जो था वो हमने पढ़े थे विद इन एंड आउटसाइड द इंटेरिक ट्रैक। तो हमारे पास अब हमने शुरू किया करना है ई पे सैल्मोनेला। तो सैल्मोनेला की जो स्पीशीज़ हैं वो दो टाइप्स के हैं, टाइफाइडल स्पीशीज़ और नॉन टाइफाइडल स्पीशीज़, एस टाइफी और एस पैराटाइफी और एस इंटेरिका। अब डिजीज़ कौन कौन सी करवा रही है, इंटेरोकोलाइटिस, सेप्टिसीमिया, टाइफाइड फीवर, ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, 3 एंटीजन, उसके अंदर ओ एच और के थे, इसके अंदर ओ एच और फिर कैप्सुलर 6 एंटीजन विरुलेंस होता है। उसके बाद ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, डू नॉट फर्मेंट लैक्टोज, मोटाइल और प्रोड्यूस H2S। तो ये वाली हमने प्रॉपर्टीज़ जो है ना इसकी ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में ये क्या करवाएगा, ये इंटेस्टिनल हैमोरेज करवा देगा। ये भी पास पेपर में आया हुआ है हमारे पास यूएचएस में। इंटेस्टिनल हैमोरेज करवा देगा, किडनी फेलर करवा देगा, पेरिटोनाइटिस करवा देगा, इन्फेक्शन ऑफ द स्पाइन। तो ये आपने सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्या क्या होगा। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन है, फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद पैथोजेनेसिस है, ये हमारे पास इंटेरोकोलाइटिस किस तरह करवा रहा है, इन्वेजन ऑफ द एपिथेलियल एंड सब एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पहले हमारे पास इन्वेजन करवा दी, उसके बाद ऑर्गेनिज्म पेरेंटेट इनटू द लेमिना प्रोप्रिया, इन्फ्लेमेशन और डायरिया करवा देंगे। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स लिमिट द इन्फेक्शन टू द गट एंड जैसे मीजेंटेरिक लिम्फ नोड और गैस्ट्रिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट होस्ट डिफेंस। तो सबसे पहले जो आपने इंटेरोकोलाइटिस में दो चीज़ें याद रखनी है कि पहले इन्वेजन हो रही है, उसके बाद पेनेट्रेशन हो रही है। फिर हमारे पास टाइफाइड फीवर आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैल्मोनेला टाइफाइड फीवर करवा रहा है। तो इन्फेक्शन बिगिन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी पैथोजेनेसिस याद रखनी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इन्फेक्शन बिगिन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द ऑर्गेनिज्म एंटर एंड मल्टीप्लाई द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स ऑफ द पेयर पैचेस, स्प्रेड टू द फैगोसाइट्स ऑफ द लिवर, गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन, लेड टू द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। तो ये याद रखनी है, इस साल भी पेपर में उन्होंने पूछी हुई थी। उसके बाद हमारे पास सेप्टिसीमिया किस तरह हो रहा है, चिल्ड्रन विद द इंटेरोकोलाइटिस एंड पेशेंट विद द क्रोनिक डिजीज। तो ये हमारे पास उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग में इसको घोल के पी लेना कि ये रोज स्पॉट्स जो है ना सैल्मोनेला करवाता है। डायरिया उसने करवाया विद और विदाउट ब्लड। रोज स्पॉट्स क्या होते हैं, रोज कलर मैक्यूल्स बन जाते हैं एब्डोमेन में। उसके बाद फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। उसके बाद इनलार्ज स्प्लीन, लीकोपीनिया और अनीमिया। फिर हमारे पास लेबॉर्टरी डायग्नोसिस आ गए। इसके लेबॉर्टरी डायग्नोसिस में क्या है, ग्राम स्टेन स्मीयर है, तो हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर टीएसआई अगर होता है, ये याद रखना है, टीएसआई अगर सैल्मोनेला शिगेला का डिफरेंस आपको बताएगा। अल्कलाइन स्लांट है और एसिड बट है विद गैस और H2S। ये मैं आपको जनरल बैक्टीरियोलॉजी करवाऊंगा तो मैं आपको एगर का बता दूंगा टीएसआई अगर में किस तरह किस कंडीशन में क्या होता है। लेकिन इस टाइम आपने ये याद कर लेना कि अल्कलाइन स्लांट है और एसिड बट है विद गैस और H2S, सैल्मोनेला शॉक कर रहा है। उसके बाद मेकॉन की एगर है, वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज। उसके बाद बोन मैरो कल्चर पॉजिटिव है, स्टूल कल्चर पॉजिटिव है, एग्लूटिनेशन टेस्ट है, H2S तो वो प्रोड्यूस कर रहा था, एस टाइफी सिर्फ जो है H2S प्रोड्यूस कर रहा था। उसके बाद वाइडल टेस्ट है, वाइडल टेस्ट जो है वो डिटेक्शन ऑफ द राइज इन एंटीबॉडी टाइटर इन द पेशेंट सीरम और गोल्ड स्टैंडर्ड लेबॉर्टरी टेस्ट। तो गोल्ड स्टैंडर्ड लेबॉर्टरी टेस्ट वाइडल टेस्ट है। और अगर आपको एमसीक्यूज में उस पर पूछा होगा सिरोलॉजिकल टेस्ट अगर वो पूछेगा तो वाइडल टेस्ट ही गोल्डन स्टैंडर्ड लेबॉर्टरी टेस्ट है। लेकिन अगर वो एमसीक्यूज में ब्लड टेस्ट, सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड लेबॉर्टरी टेस्ट आएगा। ब्लड टेस्ट जो होता है सैल्मोनेला का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड स्टैंडर्ड लेबॉर्टरी टेस्ट के लिहाज से। अगर वो सीरोलॉजिकल टेस्ट कहेगा तो फिर हमारे पास वाइडल टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड लेबॉर्टरी टेस्ट होगा। उसके बाद हम शिगेला में आ गए। शिगेला हमारे पास क्लासिफिकेशन में किधर आ रहा था, प्राइमरी विद इन द इंटेरिक ट्रैक। अब शिगेला, विब्रियो, कंपाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर हमने पढ़ना है। तो हमारे पास सैल्मोनेला शिगेला का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हमने शिगेला को अच्छी तरह करना है। अब शिगेला हमारे पास क्या करवा रहा है, शिगेला हमारे पास इंटेरोकोलाइटिस करवा रहा है, बेसिलिक डायसेंट्री होगी, ये भी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज बनाएगा। उसके बाद शिगेला ने हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ग्राम नेगेटिव रॉड्स, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, ओ एंटीजन। सबसे पहले उसके अंदर पहले वाले में OH था, फिर OH और 6 आया और इसके अंदर ओ एंटीजन इन द सेल वॉल है। उसके बाद नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, नॉन मोटाइल। उसके बाद डू नॉट प्रोड्यूस H2S। उसके बाद हमारे पास हैबिटेट क्या है, ह्यूमन कोलोन ट्रांसमिशन, फीकल ओरल रूट। अब इसकी पैथोजेनेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव वेरी लो ID50। ID50 का होता है कि कम, अगर हमारे पास 50% पेशेंट में कब करेगा, जब इसकी डोज कम होगी फिर भी ये रिएक्शन ज़्यादा करवाएगा। तो हैव अ वेरी लो ID50, इंजेक्शन ऑफ ओनली 100 ऑर्गेनिज्म, मतलब कम ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ करवा सकते हैं।
उसके बाद शिगेला इन्वेड द सेल्स ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द डिस्टल इलियम एंड कोलोन, डायरिया, उसके बाद लोकल इन्फ्लेमेशन कंपोनेंट बाय द अल्सरेशन। तो हमने ये याद रखना है कि लो ID50 और इन्वेड कर रहा है सेल्स कौन से, डिस्टल इलियम और कोलोन के, और लोकल इन्फ्लेमेशन करा रहा है कंपोनेंट बाय द अल्सरेशन। डायरिया कौन कौन सा करवा रहा है, फर्स्ट वाटरी देन ब्लडी, और उसके बाद फीवर एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ये चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है, ज़रूरत नहीं है। ग्रीन कॉलोनीज करता है हेक्टोइन एगर पे, और यूज़ ऑफ एक्टिन फिलामेंट करता है। उसके बाद ग्राम स्टेन स्मीयर आ गया। ग्राम स्टेन स्मीयर हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स, TSI अगर उधर अल्कलाइन स्लैंट और एसिड बट हमने उसके अंदर सैल्मोनेला में भी यही पढ़ा, लेकिन उसके अंदर गैस और H2S दोनों से, इसके अंदर नो गैस और नो H2S। यही इनके डिफरेंस में है कि नो गैस नो H2S प्रोडक्शन, और ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है सैल्मोनेला। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटाइल कौन से होते हैं, सैल्मोनेला गैस प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्लूकोज फर्मेंटेशन और H2S प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद TSI अगर कर लिया, मेकॉन की अगर और EMB अगर, तो ये हमारे पास नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज है, स्लाइड एग्लूटिनेशन और मेथिलीन ब्लू स्टेन ऑन द फीकल सैंपल है। तो हमारे पास सैल्मोनेला शिगेला का डिफरेंस भी हो गया। उसके बाद विब्रियो, ये हम विद इन द एंटाइरिक ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास विब्रियो कॉलर जो है वो अल्कलाइन पेप्टोन अगर उसकी सिनेरियो में है तो आपने विब्रियो कॉलर देखना है। ग्राम नेगेटिव कर्व्ड ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ये भी याद रखना है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये भी आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन कौन से हैं। मैं एक दफ़ा एंड पे सारा कंबाइन कर दूंगा कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन कौन से थे, मेनिंजाइटिस कौन कौन से करवा रहे थे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। उसके बाद राइस वाटरी स्टूल्स घोल के भी जाना कि विब्रियो कॉलरा करवा रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, कर्व्ड कॉमा शेप है, ये तो उसके सिनेरियो में उन्होंने बताया। ऑक्सीडेज पॉजिटिव विब्रियो कॉलरा है, घोल के भी जाना है। राइस वाटरी स्टूल्स हैं, हैबिटेट ह्यूमन कोलोन शेलफिश है, ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट है। उसके बाद पैथोजेनेसिस में कोलोनाइजेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द ऑर्गेनिज्म और secretion of enterotoxin, adherence to the cells of the brush border of the gut by the secretion of bacterial enzyme mucinase। इधर हमारे पास म्यूसिनेज था, उधर हमने क्लॉस्ट्रीडियम में लेसिथिनेज पढ़ा था पीछे, अगर आपको याद आ जाए, जहाँ गैस गैंग्रीन हो रही थी। तो ये म्यूसिनेज को यहाँ अपने उसके साथ कंबाइन कर लेना, तो आपके जहन में बैठ जाएगा कि विब्रियो कॉलर में म्यूसिनेज है। अब विब्रियो कॉलर ने क्या करवाना है, अल्टीमेटली डायरिया करवाना है। ये मैकेनिज्म कर करके था कि एडिनाइलेट साइक्लिक EMP को बढ़ाएगा, फॉस्फोराइलेट करवाएगा, आयन ट्रांसपोर्टर इन द मेम्ब्रेन एक्सपोर्ट आयन करवाएगा, आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड और डायरिया करवा देगा। अब ट्रांसमिशन किस तरह हो रही है, रिवीजन ऑफ द होस्ट डिफेंस से, एडेनेस टू द म्यूकस मेम्ब्रेन और कोलोनाइजेशन से। उसके बाद हमारे पास इसकी क्लिनिकल फाइटिंग में राइस वाटर स्टूल से मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने सैल्मोनेला में रोज स्पॉट्स किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरी डायरिया, राइस वाटर स्टूल्स, कार्डिक फेलियर, एसिडोसिस, रीनल फेलियर, हाइपोकलीमिया। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ग्राम स्टेन स्मीयर में ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। उसके बाद हमारे पास TSI एगर आ गया। पीछे हमने अल्कलाइन स्लांट दोनों में पढ़ा था सैल्मोनेला और शिगेला में, लेकिन इसके अंदर एसिडिक स्लांट और एसिड बट विद नो गैस और नो H2S। और ये मेकॉन की एगर कलरलेस कोलोनीज, एग्लूटिनेशन विद अ नॉन एंटीसिरा, ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव, ये याद रखना है। उसके बाद स्लो लैक्टोज फर्मेंटेशन, राइज इन एंटीबॉडी टाइटर इन द एक्यूट एंड कोलिसेंट फेज सीरा। अब ये ग्रोथ ऑन द अल्कलाइन मीडिया और ओरल डिहाइड्रेशन से भी होगा। और मैंने इसका क्या याद किया हुआ था, GTR मोआस से। तो ये भी आपने ये ध्यान में रखना है अगर आपको इससे याद हो जाए। उसके बाद कंपाइलोबैक्टर जेजना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेसिव होता है, इंटेरोकोलाइटिस करवा रहा है, गुलेनबेयर सिंड्रोम करवा रहा है जो असेंडिंग पैरालिसिस में होता है। उसके बाद ग्राम नेगेटिव रॉड है, ये भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव। पिछला हमने ऑक्सीडेज पॉजिटिव पढ़ा, ये भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव आ गया। पिछला कर्व्ड कॉमा शेप थी, ये भी कर्व्ड कॉमा शेप आ गई। उसके बाद माइक्रोएरोफिलिक, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ग्रो कर देते हैं 5% ऑक्सीजन में। तो और ये यूरियस नेगेटिव होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास हैबिटेट आ गया इसका, तो ह्यूमन और एनिमल स्पीशीज ट्रांसमिशन बाय द फीकल ओरल रूट, पैथोजेनेसिस पहले इन्वेजन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द कोलोन बाय द ऑर्गेनिज्म बट डज नॉट पेनिट्रेट, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल म्यूकोजा करवा रहा है। तो इन्वेजन और इन्फ्लेमेशन दोनों करवा रहा है कौन, कंपाइलोबैक्टर जेजना है। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग में वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया, ब्लडी स्टूल्स, एब्डोमिनल पेन, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रीटर सिंड्रोम और गुलेनबेयर सिंड्रोम। रीटर सिंड्रोम में आगे आपको बताऊंगा कि किधर होता है और क्या करता है। उसके बाद ग्राम स्टेन स्मीयर में ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ऑक्सीडेज टेस्ट इसका पॉजिटिव, यूरिएज टेस्ट इसका नेगेटिव। यूरिएज टेस्ट इसको याद रखना कि इसका नेगेटिव होता है, मैं आगे कंबाइन करके आपको बताऊंगा। उसके बाद सेंसिटिव एंड एलिडिक्सिक एसिड को इंक्यूबेट करता है 42 डिग्री सेल्सियस में इन माइक्रो एरोफिलिक एटमॉस्फेयर। माइक्रो एरोफिलिक क्या था, ग्रो बेस्ट इन द 5% ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास आगे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये हमारे पास क्या करवा रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई डिजीज, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर करवा रहा है, ये याद रखना है पेप्टिक अल्सर है। उसके बाद म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है जो माल्ट कहते हैं। उसके बाद ग्राम नेगेटिव रॉड, ये भी कर्व शेप और ये यूरियस पॉजिटिव। तो पिछला हमने कंपाइलोबैक्टर यूरियस नेगेटिव पढ़ा, हेलिकोबैक्टर यूरियस पॉजिटिव, और दोनों ऊपर नीचे है, कंपाइलोबैक्टर हेलिकोबैक्टर। तो इस तरह आपके जहन में रहेगा, ऑक्सीडेज वाले दोनों ऊपर थे, विब्रियो कॉलरा और कंपाइलोबैक्टर। उसके बाद हमारे पास हेलिकोबैक्टर में यूरियस नेगेटिव है और ये यूरियस पॉजिटिव है। तो इस तरह आपने कंबाइन करके तीनों की याद कर लेनी है।
उसके बाद ट्रांसमिशन इंजेक्शन से हो रही है। उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या है, अटैचमेंट ऑफ एच पाइलोरी टू द म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा और प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया फ्रॉम द यूरिया बाय द यूरियस कपल्ड विद एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो हमारे पास यूरियस पॉजिटिव है तो यूरियस आपने इधर याद रखना है और इसका अपने पैथोजेनेसिस याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास ये डैमेज करवाएगा टू द म्यूकोजा, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस कोटिंग और गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर करवा देगा। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग में रिकरेंट पेन इन द अपर एब्डोमिनल ब्लीडिंग इनटू द जीआईटी। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो ग्राम स्टेन स्मीयर में ग्राम नेगेटिव रॉड, यूरियस टेस्ट पॉजिटिव जैसे हमने पीछे किया, यूरिया ब्लड टेस्ट करवाएंगे, एच पाइलोरी इन द स्टूल, सीरोलॉजिकल टेस्ट, रेडियोएक्टिव यूरिया इंजेस्टेड, इफ एच पाइलोरी प्रेजेंट यूरियस विल क्लीव द इंजेस्टेड एरिया। तो हमने ये सारी चीज़ें इसकी याद रखनी है। उसको फैक्टर 10 और फैक्टर 5 जो होते हैं ना वो रिक्वायर्ड होते हैं फैक्टर। और इसकी ट्रीटमेंट में मॉक्सिसिलिन प्रोटीन पम्प इनहिबिटर और क्लिथ्रोमाइसिन देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया क्लेप्सियला। तो हमने क्लेप्सियला जो है ये हमारे पास हमने क्लासिफिकेशन में कहाँ पढ़ा था, ये देखें आउटसाइड द इंटेरिक ट्रैक जो अब शुरू हो गए, क्लेप्सियला, प्रोटीएस, स्यूडोमोनास और बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, अब आपने जब क्लेप्सियला पे आप आ गए, ये आ गया क्लेप्सियला। तो क्लेप्सियला का कौन सा ग्रुप है, क्लेप्सियला सिराशिया ग्रुप से है और इसके अंदर कूरेंट जेली स्पूटम होगा। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा याद रखनी है। निमोनिया करवाता है, यूटीआई करवा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंड लार्ज पॉलीसेकेट कैप्सूलर स्ट्राइकिंग म्यूकॉइड अपीयरेंस होती है। म्यूकॉइड अपीयरेंस को ध्यान में रखना है। यूटीआई अब कौन कौन करवा रहा था, ई कोलाई और क्लेप्सियला अभी तक यूटीआई। उसके बाद हैबिटेट में हमारे पास, और पीछे हमने शुरू में किया था हमने सेप्रोफेटिकस यूटीआई करवा रहा था। उसके बाद हैबिटेट में ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक और इंटेरिक ट्रैक, ट्रांसमिशन में एस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, डिसेंडिंग स्प्रेड ऑफ द फीकल फ्लोरा और पैथोजेनेसिस में वीरुलेंस फैक्टर, एंटीफैगोसाइटिक कैप्सूल और क्लिनिकल फाइंडिंग में थिक म्यूकॉइड ब्लडी स्पूटम बना रहा है, कूरेंट जेली स्पूटम। तो ये आपने याद रखना है कौन करवाता है, कूरेंट जेली स्पूटम, क्लेप्सियला, ये जहन में रखनी है बात। उसके बाद हमारे पास आ गया मेकॉनकी एगर और ईएमबी एगर, तो लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज ये बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रोटीएस, ये भी आउटसाइड एंटेरिक ट्रैक वाले ग्रुप में है और ये इसके अंदर प्रोविडेंशिया मोरगडेनला ग्रुप था। और ये इसके अंदर हमारे पास ये भी हमारे पास यूटीआई करवा रहा है। तो यूटीआई ई कोलाई ने करवा दिया, क्लेप्सियला ने करवा दिया और प्रोटीएस ने करवा दिया कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, यूरियस प्रोडक्शन हो रही है और मोटाइल है, स्ट्राइकिंग वार्मिंग स्वार्मिंग इफेक्ट है। ये स्वार्मिंग इफेक्ट क्या है, ये हमारे पास एगर पे स्टे नहीं करता, फिसलता है, इस वजह से इसको स्ट्राइकिंग स्वार्मिंग इफेक्ट करते हैं। मैं जब आपको जनरल बैक्टीरियोलॉजी करवाऊंगा तो वहाँ आपको एक दफ़ा एगर का सारा कुछ बता दूंगा, फिर आपको ये जो है लैब डायग्नोसिस याद करने में मसला नहीं होगा। उसके बाद प्रोड्यूस एंजाइम फिनाइल एलानिन। उसके बाद हैबिटेट ह्यूमन कोलोन, वाटर और सॉइल, असेंडिंग स्प्रेड ऑफ द फीकल फ्लोरा, ट्रांसमिशन में आ गया। पैथोजेनेसिस में वीरुलेंस फैक्टर, यूरिएज हमारे पास क्या है, यूरिएज प्रोडक्शन करवा देगा, डिग्रेड करवाएगा यूरिया टू प्रोड्यूस अमोनिया, रेज करेगा पीएच को अल्कलाइन, यूरिन होगा और स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग में निमोनिया, वुंड इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया। तो प्रोटीस में हमने जो बात याद रखनी थी वो स्ट्राइकिंग स्वार्मिंग इफेक्ट था। और ये हमारे पास H2S गैस ब्लड एगर पे स्वार्मिंग इफेक्ट शो कर रहा है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज है। अब आउटसाइड द इंटेरिक ट्रैक में हमारे पास सीयूडोमोनास आ गया। तो इस साल एमसीक्यूज में सीयूडोमोनास का ऑक्सीडेज पॉजिटिव उन्होंने पूछा हुआ था। ऑक्सीडेज एमसीक्यूज में बना था, ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन से होते हैं, जो हमारे पास सेप्सिस था, सेलुलाइटिस था, निमोनिया था और यूटीआई करवा रहा है। तो हमने देखा था सीयूडोमोनास ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव अभी तक कौन कौन से हो गए, विब्रियो कॉलरा, सीयूडोमोनास, कंपाइलोबैक्टर जेजेनाई और पीछे हमने ऑक्सीडेज पॉजिटिव हमने कौन सा पढ़ा था, नाइजीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में पहले ही हमारे पास डिजीजेस कौन सी करवा रहा है, सीयूडोमोनास एरेजिनोसा, तो मैलिग्नेंट ऑटाइटिस एक्सटर्ना करवा रहा है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया करवा रहा है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवा रहा है, सेप्सिस करवा रहा है, निमोनिया करवा रहा है, सेलुलाइटिस करवा रहा है, उसके बाद यूनिट टैक इन्फेक्शन करवा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, एरोब्स हैं, याद रखते हैं इसको, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी हुई है, मैंने मार्क भी की हुई है। तो एरोब्स हैं, नॉन फर्मेंटेंट्स है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, एबल टू ग्रो इन वाटर है, विद स्टैंड डिसइंफेक्टेंट है, म्यूकॉइड अपीयरेंस ड्यू टू ग्लाइकोकाइलेक्स है। तो ये आपने प्रॉपर्टीज सारी याद नहीं है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ग्राम नेगेटिव रॉड्स, रोब्स हैं, नॉन फर्मेंटेंट्स हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, ये तो हमने याद कर लिया। एबल टू ग्रो इन वाटर, विद स्टैंड डिसइंफेक्टेंट और म्यूकॉइड अपीयरेंस ड्यू टू द ग्लाइकोकाइलेक्स। अब पिगमेंट्स बार बार इस साल भी पेपर में आए तो ये आपने ये लाजमी याद रखने हैं, पायोसायानिन है, पायोवर्डिन है, ये कलर द पस इन द वुंड ब्लू और येलो ग्रीन पिगमेंट यूज इन द अर्ली डिटेक्शन। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास इसकी हैबिटेट में सॉइल और वाटर, ह्यूमन क्लोन, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और स्किन आ गया। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन है हमारे पास एस्पायरेशन है, फीकल कंटेमिनेशन है, वाटर एरोसोल्स है।
उसके बाद हमारे पास जो पैथोजेनेसिस एंडोटॉक्सिन ए, एक्सोटॉक्सिन ए, एंजाइम पायोसायनेट टाइप 3 सिक्रीशन ऑफ सिस्टम। तो इसके अंदर एंडोटॉक्सिन ए याद रखना है, एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2 करवा रहा है, इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये पहले में हमारे पास इलोंगेशन फैक्टर 2 किसी पे एक्ट कर रहा था, पीछे आप खोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इलोंगेशन फैक्टर कहाँ हो रहा था, तो इलोंगेशन फैक्टर 2 कहाँ इन्वॉल्व था। फिर एंडोटॉक्सिन आ गए फीवर और शॉक जिस तरह पहले करवा रहा है। इंजाइम कौन कौन से ही एक दफ़ा रीड कर लेने, लास्ट एज प्रोटीज, हिस्टोटॉक्सिन, विजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद पायोसायनिन, पायोसायनिन कलर कर रहा था पस को इनटू वुंड ब्लू, तो ये डैमेज कर रहा है सीलिया को, कोदल सेल्स ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक। टाइप 3 सेक्रीशन हो रही है, सिस्टम की ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सोटॉक्सिन को फ्रॉम बैक्टीरिया डायरेक्टली इनटू द एडजेसेंट ह्यूमन सेल। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ना इसके सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा आती है, तो ये आपने जहन में रखनी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन करवा रहा है, स्यूडोमोनास। तो निमोनिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट, यूटीआई, वुंड इन्फेक्शन, एंडोकार्डिटिस, मैलिग्नेंट ओटाइटिस मीडिया, हॉट टब फेल्यूकुलाइटिस, उसके बाद कॉर्नियल इन्फेक्शन, क्रोनिक लंग इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और गैंग्रीनोसम भी करवा रहा है ये। तो ये हमारे पास गैंग्रीनोसम क्या होता है, ब्लैक निक्रोटिक लीजन्स होती हैं स्किन के ऊपर। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस याद रहेगा तो बाकी सारी भी चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद लेबॉर्टरी डायग्नोसिस को वो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलता है पास पेपर्स में। तो ग्राम स्टेन्स भी है हमारे पास, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ऑक्सीडेज टेस्ट इसका पॉजिटिव है, ईएमबी अगर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज, और टीएसआई अगर मैं टिपिकल मेटालिक शीन शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आगे बैक्टीरियोइड्स का हमारे पास क्या है, पेरिटोनाइटिस से भी सिनेरियो बन जाएगा। तो हमारे पास सेप्सिस करवा रहा है, एब्सेसिस करवा रहा है, पेरिटोनाइटिस है। उसके बाद हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड नॉन स्पोर फॉर्मिंग एनारोब्स है, ह्यूमन कोलोन स्प्रेड द फ्रॉम द कोलोन टू द ब्लड, और पेरिटोनियम इसकी ट्रांसमिशन में आ गए। उसके बाद पैथोजेनेसिस इसकी पास पेपर में पूछी हुई है उन्होंने। तो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल शुरू से जहाँ से आ रहा है वो विरुलेंस फैक्टर है। उसके बाद एंडोटॉक्सिन है जो लेस एक्टिव देन द टिपिकल एंडोटॉक्सिन और एंजाइम्स। तो ये हमारे पास पीसीएच से मैंने इसको याद किया हुआ था, फॉस्फोलिपिड कोलाजिनेज, और उसके बाद हाइलुरोनिडेज। तो आपने इसको इसका ही याद रखना है, पेरिटोनाइट बैक्टीरियोइड्स आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग में पेरिटोनाइटिस है, पेल्विक एब्सेसिस है, लोकलाइज एब्सेस है, बैक्टीरियमिया एंड निक्रोटाइजिंग फेसाइटिस है। उसके बाद शुगर फर्मेंटेशन और गैस क्रोमेटोग्राफी इसके लेबॉर्टरी डायग्नोसिस में आ गए। तो ये हमारी इस तरह ग्राम नेगेटिव रिलेटेड टू इंटेरिक ट्रैक आज खत्म हो गया।